अगर आप इक्विटी मार्केट्स को फॉलो कर रहे होंगे और अगर आप हमारे वीडियोज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बजट आने वाला है। बजट 1 फरवरी को है और इस बार का बजट काफ़ी क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि इस बार जो पार्टी पावर में आई है उनके लिए पहला मेन बजट होगा ये, ताकि हमें पता चलेगा कि फुल फ्लेज बजट में वो क्या लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे हैं, किस फील्ड को वो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, किस सेक्टर को कम पैसा दे रहे हैं, किस स्टॉक्स पे ज़्यादा असर पड़ सकता है, ये उस सेक्टर से आइडिया लगता है। तो इसीलिए हमने कोशिश की थी कि कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को हम कवर करना चालू करें। तो हमने 2 सेक्टर्स कवर किए हैं अभी तक इंडिविजुअल लेवल पे, आप जाके देख लीजिएगा, जिसमें से एक रेलवेज था। और आप गौर कीजिएगा तो रेलवे का एक स्टॉक जिसके बारे में हमने बात किया था JWL, वो आज के रेट में ही 10-15% के ऊपर चला गया है। ऐसे और भी स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर जैसे जैसे बजट पास में आएगा, लेकिन उसके लिए मार्केट कंडीशंस हेल्दी चाहिए। अगर बजट ख़राब हो जाता है, अगर बजट ख़राब चला जाता है तो फिर दोस्त प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर वो मार्केट्स पे निगेटिव इम्पैक्ट होगा और मार्केट नीचे जा सकती है। और जब मार्केट्स नीचे जाएगी तो बहुत सारे स्टॉक्स नीचे जा सकते हैं। तो हमने जब लास्ट वीडियो में रेलवे सेक्टर्स को कवर किया था तो हमने कहा था कि अगर आप एक ठीक नंबर ऑफ कमेंट डालोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें कवर करना है तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के बारे में कवर करेंगे। और ये वीडियो डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एनालिसिस होगी, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, देखेंगे वो स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। और अगर वो स्टॉक्स अच्छे बिहेव कर रहे होंगे, इसका मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है। अगर नहीं कर रहे होंगे तो हम क्रूशियल लेवल्स को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लेवल्स पे हमारे एक बेहतर रिस्क रिवार्ड हमें दे सकते हैं आने वाले टाइम पर। क्यों? क्योंकि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ज़्यादा बुलिश है। वो धीरे हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसा बढ़ाते आई है। क्या इस बार करेगी वो वक्त बताएगा। टैक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर गलती से भी LTCG या STCG का टैक्स बढ़ाया जाता है, जो कि पिछले बजट में बढ़ा दिया गया था, लेकिन मार्केट्स ने फिर भी बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं लिया था। लेकिन अब अगर और टैक्स बढ़ा देते हैं तो हो सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट्स उसको नेगेटिव तरीके में लेगा और हो सकता है मार्केट्स करेक्ट करे। तो वो क्या होगा वो बजट में पता चलेगा। ऑल थैंक्स टू ताई देखेंगे। हम एक बुरे बजट दूर हैं 21,800 जाने के लिए। अगर एक बुरा बजट आता है तो दोस्त हम और नीचे जा सकते हैं, लेकिन अगर बजट अच्छा होता है तो ये भी हो सकता है कि जो आप ओवरऑल मार्केट के करेक्शन लास्ट 2-2.5 महीने से देख रहे हो वो बजट के बाद ऊपर जाना चालू कर दे। तो एक बजट बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट प्ले करता है हमारे स्टॉक मार्केट्स में। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छा कर सकते हैं, तो हम आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हमारे वीडियोज़ को आप शेयर नहीं करते हैं दोस्त, इसीलिए हमारे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते हैं। हम आपके सामने कोशिश करते हैं रियलिस्टिक नॉलेज लाने का, प्रॉपर प्रैक्टिकल नॉलेज लाने का। हम कोई क्लिकबेट यूज नहीं करते, हम कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते, बिकॉज हमें उसमें मतलब मुझे उससे उन चीज़ों से बहुत दूर रहना है, बिकॉज मुझे कभी उन चीज़ों में पढ़ने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। बट ना ही मैं आपके सामने कोई फेक प्रोमिस करना चाहता हूँ, बिकॉज जो लोग फेक प्रोमिस करते हैं उनके वीडियो ज़्यादा व्यूज पाते हैं। वो सब आसान तरीका है व्यूज पाने का। डिफ़िकल्ट तरीका है सीरियस नॉलेज बात करो और लोग आके आपको बोलेंगे अरे यार क्या फालतू की बात कर रहा है। सो ऐसा ही चलता है। एनीवे चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 बात बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। इसीलिए आप हमारी बात को आंख मूंद के मत मान लीजिएगा। अपनी एनालिसिस जरूर कीजिएगा, अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं अक्सर गलत होता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं हर दूसरी बार गलत होता हूं, तो मेरी एक्यूरेसी 45 to 50% है। देयर आर टाइम्स जहां पे मैं सही होता हूं, देयर आर टाइम्स जहां मैं गलत होता हूं, तो उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 2, अगर आप को कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब बात करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पे। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो आपको निफ्टी 500 का चार्ट दिख रहा है। निफ्टी 500 एक मेजर इंडेक्स है जिसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये बैक टू बैक नीचे ट्रेंड में है, अभी भी ट्रेंड नीचे है। लास्ट 3 दिन में हल्का सा बाउंस हुआ है, बट ये कोई मेजर बाउंस नहीं है। हमने बस ये जो गैप बना था 13 जनवरी 2025 को, उसको हमने फुलफिल किया है, उसके ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। क्या हम और बाउंस कर सकते हैं? प्रोबेबली हाँ, बिकॉज जब ये वीडियो आपको मिलेगा उससे पहले ही एक दिन और सेशन बन चुका होगा अगले दिन का,
और रिलायंस का रिजल्ट अच्छा आया है, इन्फोसिस का अच्छा रिजल्ट आया है, टीसीएस का रिजल्ट ठीक रहा है। तो कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मेजर हेवीवेट रहे हैं, उनके रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। बट क्या वो मूव सस्टेन करेगा, वो हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज हम गिरे ज़्यादा हैं, हल्का फल्का बाउंस होगा तो देखेंगे। लेकिन आप वैसे लोगों से बहुत दूर रहिएगा जो इतने गिरने पे आपको बोले कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, और हल्के बाउंस पे बोले कि आपको बॉटम से खरीद लिए हैं, वैसे लोगों से दूर रहिएगा। क्योंकि जब मार्केट इतना गिरता है तो आपका स्टॉक इतना ज़्यादा गिर जाता है जिसको रिकवरी के लिए बहुत टाइम लगता है। कोई भी अगर इंसान आपको कह रहा है कि उसने एक दिन में रिकवरी कर लिया है, 2 दिन में रिकवरी कर लिया है, तो दोस्त उनको ब्लॉक कर दीजिए। तो ये रही निफ्टी 500 इंडेक्स की बात। इस सपोर्ट को हमने ब्रेक किया था, यहाँ पे रीगेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम कर पाएंगे, वक्त बताएगा। लेकिन हम अगर इसके ऊपर आ जाते हैं तब हम इस लेवल को रीगेन का कंफर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं। सारे स्टॉक्स को कवर करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज मार्केट्स बहुत बड़ा है और मैं 2 घंटे का वीडियो नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। अगर चलते हैं उसके लिए एक वेबसाइट पे जिसका नाम है wave.stockis.com। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को मैंने ओपन किया। अगर आप जॉग आउट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि काफ़ी बड़ा लिस्ट है ये, और बहुत सारे स्टॉक्स इसके अंदर आते हैं। ऑलमोस्ट मोर देन 100 स्टॉक्स से ऊपर स्टॉक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाते हैं, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर अपने में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ऑल द वे फ्रॉम L&T जिसकी मार्केट कैप 4,83,000 है, वहाँ से उठाकर एक ऐसा स्टॉक जिसका नाम जो है सबसे छोटी स्टॉक प्रोबेबली शाह कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसकी मार्केट कैप 0.93 लाख है, बेसिकली 93 लाख है। तो आप समझ लो कितने बड़े से कितने छोटे पे हम आ गए। तो पॉइंट है, इतने सारे स्टॉक्स हैं, क्या हम सबको कवर कर पाएंगे? नहीं। एक सेक्टर को जानने के लिए हम स्टार्टिंग के 4-5 स्टॉक को कवर करेंगे और बीच में 1-2 स्टॉक को कवर कर लेंगे, ताकि हमारी एक आइडिया हो जाएगी कि हम ठीक ठाक कवर कर रहे हैं। तो L&T सबसे बड़ी कंपनी 4,83,000 करोड़, RVNL उसके बाद दूसरी बड़ी कंपनी आती है 85,000 करोड़, और तीसरी बड़ी कंपनी IRB इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 31,000 करोड़ है। तो आप डिफरेंस देख रहे हैं मार्केट कैप का। तो हम पहला 5 कर लेंगे और फॉलोड बाय फिर बीच का 2-3 कर लेंगे, ताकि ऑल द वे फ्रॉम कुछ लाख करोड़ जो कि L&T है से कुछ हज़ार करोड़ से 4 डिजिट के अंदर भी आ जाएंगे, तो एक से बेसिस का आइडिया मिल जाएगा। ध्यान रहे 7-8 स्टॉक्स कवर करने के लिए हम तेज़ी से कवर करना चाहेंगे, इसलिए हम इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करेंगे, और स्टार्टिंग 1-2 स्टॉक्स में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन बाकी स्टॉक्स में हम शॉर्ट टर्म लेवल्स बात कर लेंगे और मिड टर्म लेवल्स बात कर लेंगे, और उसको आप समझ जाइएगा कि वही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर वो लेवल्स के ऊपर चले जाते हैं तो वो स्टॉक्स बुलिश हो जाएंगे, उस लेवल्स के नीचे चले जाएंगे तो स्टॉक्स बेयरिश हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नहीं, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर एक स्टॉक को डिटेल में एनालिसिस करना। करूंगा तो ये वीडियो आधा घंटा से ऊपर होगा, जो कि ना आपको पसंद आएगा ना मुझे पसंद आएगा, क्योंकि मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, ना ही वक्त है। तो जो सबसे पहला स्टॉक है L&T, चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो L&T का अगर मैं चार्ट ओपन करूं तो आपको पता चलेगा लार्सन एंड टर्बो की करंट प्राइस 3,507 रुपीज़ के आसपास दिख रही है। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में ये डाउन ट्रेंड में है, और मिड टर्म की अगर बात करोगे तो आपको दिखेगा कि ये साइडवेज में क्लियरली आपको दिख रहा है। ठीक है, तो L&T का लेवल्स बहुत क्लियर है। ये इलेक्शन के 4 रिजल्ट के वाला दिन है, लेकिन उसके अगले दिन वो और लो चला गया था। अगर L&T इसके नीचे चला जाता है या फिर इसके थोड़ा और ऊपर कर लीजिए तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर L&T 3,258 के नीचे चला जाता है तो L&T मिड टर्म के लिए भी बेयरिश हो जाएगा और शॉर्ट टर्म के लिए भी बेयरिश हो जाएगा। और अगर किसी सेक्टर का सबसे बड़ा कंपनी बेयरिश है, इट गोज विदाउट सेइंग कि वो सेक्टर्स के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सेक्टर बहुत अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, ऑन द अपर साइड उसको ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा बुलिश होने के लिए, 3,800 का लेवल फॉर द शॉर्ट टर्म एज वेल एज मिड टर्म। तो अगर 3,800 का लेवल ब्रेक करता है तो आप समझ जाइएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में दम दिख रहा है और हो सकता है बुलिश हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप का सबसे बड़ा कंपनी है, 4 लाख कुछ हज़ार करोड़ की कम मार्केट कैप है, 4,83,000 करोड़, ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ की कंपनी है। तो उसको 10% ऊपर जाने के लिए भी काफ़ी बड़ा पैसा चाहिए। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट मैं एक और नया लेवल आपको बता देता हूँ, 3,700 का लेवल। अगर 3,700 का L&T ब्रेक कर देता तो आप समझ जाइएगा कि बाकी जो छोटे स्टॉक्स हैं उसमें मूव आना चालू हो गया। तो क्लियर लेवल्स हैं ड्रॉन, 3,840 को ब्रेक करो, बुलिश हो जाओ मिड टर्म में, 3,727 को ब्रेक करो, शॉर्ट टर्म में एक बुलिश साइन हो जाता है, और बाकी इसको ब्रेक करो 3,444 तो आप समझ जाओ कि शॉर्ट टर्म में बेयरिश, और 3,258 को ब्रेक कर दो तो मिड टर्म में बेयरिश। क्लियर है, L&T से आइडिया लगा लीजिएगा। जो दूसरा सबसे बड़ा कंपनी है उसका नाम है RVNL।
रेल विकास निगम लिमिटेड। आप जाके देख लीजिएगा, मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन है तो मैंने दूसरी जगह कर दिया है ताकि बार बार मुझे ऊपर नीचे नहीं करना पड़े। आरवीएनएल की करंट प्राइस 411 रुपीज़ है आज, जब ये वीडियो बना रहा हूँ, कल ये आपको मिलेगा। ये स्टॉक 10.55% ऊपर चला गया। क्यों गया है, सवाल ये है। क्या सारे स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि इसको एक ऑर्डर मिला है। आरवीएनएल गेट्स जम्प्स ऑन बैगिंग 419 मिलियन ऑर्डर। आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे जाके पढ़ लीजिएगा, खोलिएगा तो मिल जाएगा। इसको अगर ओपन कीजिएगा तो आपके सामने क्लियरली आ जाएगा। इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसके कारण ये न्यूज़ आया, इसके कारण ऊपर गया। क्या आरवीएनएल का ट्रेंड चेंज हो गया? नहीं। क्यों? आरवीएनएल को अगर अपने टॉप से देखिएगा तो फ्रॉम 647 टू ऑल द वे टू 355, तो ये काफ़ी नीचे गिरा है। अगर गौर करोगे आप तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 45% नीचे गिरा है। बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो बोलेंगे वो एग्जैक्टली बॉटम पे खरीदे हैं और इतने प्रॉफिट में हैं। वैसे लोगों को ब्लॉक करना है दोस्त, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इस कैंडल से भी कुछ ज़्यादा बदला नहीं है, बट हाँ ये कैंडल इंडिकेट जरूर करता है कि आरवीएनएल में थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट आया है, क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट लेवल टू वॉच फॉर वो ये सपोर्ट है 420 का। अगर 420 कोई रीगेन कर लेता है तो एक इंडिकेशन होगा कि ये और नीचे नहीं जाना चाहता है, ठीक है। बट अगर वो इसको ब्रेक कर देता है 483 को, तो आप समझ जाइएगा शॉर्ट टर्म में वो बुलिश हो गया, ठीक है। कोई बंदा जो कॉन्ट्रा खेलता है वो इसके ऊपर भी बुलिश मान सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर हियर, बट इसके ऊपर एक इंडिकेशन हो जाएगा कि आरवीएनएल अच्छा खासा बुलिश हो गया। आरवीएनएल शॉर्ट टर्म में भी बेरिश है और मिड टर्म में भी इतना गिर चुका है 45% की मिड टर्म में भी वो मोर ऑफ अ साइडवेज टू बेरिश साइन में जा रहा है, ठीक है। तो उसका आपको ध्यान रखना है। तो अगर 483 को ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगी और मिड टर्म में भी आप बुलिश मान सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड इसकी काफ़ी ऊपर है, ठीक है। तो आप क्लियरली उसको मान सकते हैं। लेवल 2 बता दिया आपको। नॉर्मल बुलिश साइन यहाँ से चालू हो जाएगा, पहला इंडिकेशन, लेकिन दूसरा मेजर इंडिकेशन ये होगा। बजट में कुछ बेहतर होगा तो आपको ऑटोमेटिक ही लेवल ब्रेक करता हुआ दिखेगा, और वो लेवल यहाँ से कितना ही ऊपर है, यहाँ से वो हार्डली 15-16% ऊपर है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसे स्टॉक्स के लिए जो स्टॉक एक दिन में 10-11% जा सकता है। बट अगर आरवीएनएल इसके नीचे चला जाता है तो मिड टर्म में भी बेरिश हो जाएगी, शॉर्ट टर्म बेरिश। और अगर आरवीएनएल इस कैंडल के गेन को लूज कर देता है, मतलब इसके नीचे चला जाता है, तो आप समझ जाइएगा कि जो न्यूज़ से इसमें वॉलेटिलिटी आई है, सेंटीमेंट पॉजिटिव आया है, वो बिगड़ गया है। इसका मतलब है लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आरवीएनएल की बात। तीसरा स्टॉक की बात अगर आप गौर कीजिएगा तो एलएनटी भी बेरिश है, आरवीएनएल भी बेरिश है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स बेरिश होंगे। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे जा रहा है, बट बजट से पहले वो क्या करता है, कहता है ना शो मी द चार्ट्स एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। इसलिए मैंने पहले वीडियो बनाया है। अगर आपको कोई और सेक्टर चाहिए, आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो आप बताइएगा आपको अगला कौन सा सेक्टर चाहिए। अगर ज़्यादा लोग उस सेक्टर के बारे में बात करेंगे तो हम उसके पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे बजट से पहले। बजट में अभी भी 13-14 दिन बाकी हैं। ये वीडियो आपको 17 को सामने मिलेगा और 1 फरवरी को आना है, तो ऑलमोस्ट 13-14 दिन बाकी हैं। तो मार्केट उससे पहले इंडिकेशन दे सकता है कुछ होना है। स्मार्ट मनी पहले मूव करता है, और अगर बजट में कुछ बेहतर हुआ तो और मूव कर सकता है, तो वो एक फ़ायदा पहले से है, इसलिए हम पहले से कवर कर रहे हैं। जो तीसरा स्टॉक है उसका नाम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स। अगर इसको देखिएगा तो इसकी करंट प्राइस 52.54 रुपीज़ के आसपास है। अगर क्लियरली देखिएगा तो ये शॉर्ट टर्म में आपको डाउन ट्रेंड दिखेगा, मिड टर्म में भी डाउन ट्रेंड दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिड टर्म में साइडवेज है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्लियरली डाउन ट्रेंड है। अपने टॉप से ये आज के रेट में अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा कि ये 42% गिरा था और आज के रेट में 32% नीचे है। ये कैंडल 4 जून का कैंडल है, ये उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे चला गया, तो ये मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक क्लियरली। अब क्या, मैंने पहले भी बोला आरवीएनएल टाइम पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्टॉक के लेवल्स क्लियरली ड्रॉ कर देता हूँ मैं आपको। अगर ये 60 को ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगी। इसके नीचे चला जाता है 49 के नीचे तो शॉर्ट टर्म में बेरिश हो जाएगी, ऑलरेडी बेरिश है और बेरिश हो जाएगी। और अगर इसको ब्रेक कर देता है 45 को तो शॉर्ट मिड टर्म में और बेरिश हो जाएगी। क्लियर? 60 को ब्रेक करने के बाद शॉर्ट टर्म में बुलिश और अगर हम इस लेवल को रीगेन कर लेते हैं 65 को तो हम मिड टर्म में भी बुलिश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पहले वो काफ़ी ऊपर गया है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे बिकॉज ऑलरेडी 14 मिनट हो गया है, तो हमें और भी स्टॉक्स कवर करने हैं। इसकी मार्केट कैप जो है 31,728 करोड़ है। आरवीएनएल की मार्केट कैप 85,694 करोड़ था, ये बताना मैंने भूल गया था। चौथा स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल। केईसी इंटरनेशनल को अगर जाके देखिएगा तो केईसी की प्राइस 989 रुपीज़ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स रहा है, इसलिए अभी गिर रहा है, पहले नहीं गिरा है। और इसके बारे में मैं इसको काफ़ी दिन से फॉलो कर रहा हूँ। बट पिछले 2 वीक में जहाँ मार्केट ब्रूटल गिरा था, इसने ये भी गिरा है। और इस वीक में जो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स में आया करता था, मैंने ट्वीट पे डाला था और मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो भी बात की थी, उसमें मैंने बोला था कि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स थे वो भी इस वीक में गिरे थे। आपको एग्जांपल केईसी दिख जाएगा।
केईसी मिड टर्म में बुलिस है, शॉर्ट टर्म में बियरिश है। शॉर्ट टर्म में बुलिस होने के लिए उसको ये वाला लेवल रिगेन करना है 1068 का। इसको ब्रेक कर देगा तो ऑटोमेटिक बुलिस हो जाएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट टर्म में और बियरिश हो जाएगी, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मिड टर्म में भी वो बियरिश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे उसके। तो आप लेवल का ध्यान रखिएगा, फॉलो कीजिएगा। केईसी की मार्केट कैप 26,371 करोड़ है, ठीक है। अगर चारों स्टॉक को गौर कीजिएगा तो चारों स्टॉक बियरिश है, गोल्ड विदाउट सेइंग की इंफ्रास्ट्रक्चर बियरिश है। पांचवा स्टॉक इरकॉन इंटरनेशनल, काफ़ी लोग इसको पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। इरकॉन भी आज के रेट में एक दिन में 16% का कैंडल दिया है। क्यों? न्यूज़ जाके देखिएगा तो आपको पता चलेगा, कोई खास मेजर न्यूज़ नहीं है। बट आरवीएनएल का न्यूज़ आया था तो इरकॉन के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट था हल्का फल्का, तो इरकॉन एक मूव दिया है। प्लस ये वोलेटाइल स्टॉक है, रैंडम मूव भी दे सकता है, वॉल्यूम अच्छा है। लेकिन बट क्या इसका ट्रेंड चेंज हो गया है? बिल्कुल नहीं, इससे बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये अपने टॉप से कितना गिरा है? अपने टॉप से ऑलमोस्ट 48-49% गिरा है। तो कोई स्टॉक अगर टॉप से 49% गिरा है तो उसको ब्रेक इवन, मतलब यहाँ पे जाने के लिए जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा उसके लिए ऑलमोस्ट 100% चाहिए होगा। इसमें 16% का कैंडल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आपको इसे घबराना नहीं है। आपको लेवल्स ध्यान रखने हैं। लेवल्स टू वॉच फॉर, वो लेवल यहाँ पे है 234 का। अगर 234 के ऊपर चला जाता है तो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये कैंडल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अगर इसके नीचे चली जाती है तो मिड टर्म में बियरिश हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में तो ऑलरेडी बियरिश है। लेकिन शॉर्ट टर्म में पहले बियरिश था, अब वो साइडवेज हो रहा है, ये गौर कीजिएगा। ये पहले बियरिश था और अब वो एक रेंज में जा रहा है। अगर वो इस लेवल को ब्रेक कर देता तो एक अच्छी खासी एंट्री दे सकता है। मेरा ध्यान स्टॉक पे है, ध्यान रखिएगा। खासकर अगर ये कैंडल सस्टेन करता है तो वो इंडिकेट करेगा कि कोई तो है जो इंटरेस्ट शो किया है। यहाँ पे आपको अच्छा वॉल्यूम दिख रहा है, सेम वॉल्यूम यहाँ पे भी है, ठीक है। इरकॉन की मार्केट कैप 20,728 करोड़ के आसपास है, क्लियर। मिड टर्म में इरकॉन यहाँ पे बुलिश हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चीज़ है। अब आते हैं बात करते, अब थोड़ा नीचे चले जाते हैं 2-3 स्टॉक के बारे में बात करने के लिए। एक स्टॉक को ले लेते हैं, KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन, इसकी मार्केट कैप है, KNR कंस्ट्रक्शन की मार्केट कैप है 9,020 करोड़। इसकी करंट रुपीज़ है, मार्केट प्राइस है 320 रुपीज़ के आसपास। शॉर्ट टर्म में बियरिश है, मिड टर्म में साइडवेज है। लेवल्स टू वॉच फॉर, अगर वो इसको ब्रेक कर देता है 357 को तो शॉर्ट टर्म में बुलिश हो जाएगी। इसको ब्रेक कर देता है तो बियरिश और हो जाएगा, इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो मिड टर्म में और बियरिश होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्लियरली है, सारे स्टॉक्स अभी तक मिड टर्म में, सिवाय केसी को छोड़ दीजिएगा, तो मिड टर्म में भी बाकी मोस्ट स्टॉक साइडवेज में जा रहे हैं, बियरिश की तरफ स्विच कर रहे हैं। केईसी मिड टर्म में बुलिश है और केईसी शॉर्ट टर्म में पिछले 2 वीक में गिरा है, उससे पहले काफ़ी स्ट्रांग था। एक और स्टॉक को डिस्कस कर लेते हैं, उसका नाम है अशोक बिल्डकॉन, क्योंकि ये ठीक पॉइंट पे भी है इसलिए बात कर लेते हैं। अशोक बिल्डकॉन को अगर देखिएगा तो अशोक बिल्डकॉन स्ट्रांग रहा है, इसलिए मैं इसको कवर कर रहा हूँ। अशोक बिल्डकॉन की करंट प्राइस 289 रुपीज़ है। अगर इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करते होंगे तो मैंने 10 स्टॉक का जो वॉच लिस्ट शेयर किया है उस पर इसका भी नाम है, ठीक है। तो अशोक बिल्डकॉन काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है, इसकी करंट प्राइस 289 रुपीज़ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में वन ऑफ दो स्टॉक जो काफ़ी स्ट्रांग दिख रहा है। आगे भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ा है, मोर देन 100 स्टॉक्स हैं, तो कोई स्टॉक्स तो अच्छा दिखेगा, लेकिन जो मेजर लीडर्स है वो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। लेवल्स टू वॉच फॉर बहुत क्लियरली है आपका, ये बुलिश है ऑलरेडी, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको अगर ब्रेक कर देता है तो शॉर्ट टर्म में बियरिश हो जाएगी, इसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो सब कुछ बढ़िया है। तो ये रहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। कंक्लूजन क्या है? चार्ट्स की बात हो गई, कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि अगर ये सारे स्टॉक्स जो लेवल्स हैं ये ब्रेक कर देते हैं, जो मैंने बात की है, अगर वो ब्रेक कर देते हैं तो अच्छी बात है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ हो रहा है। अगर वो लेवल्स ही ब्रेक नहीं करते मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ नहीं हो रहा है। मार्केट्स पे आप गौर कीजिएगा, उन स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, लेवल्स को ध्यान रखिएगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बजट में वोलेटाइल होगा मार्केट्स, का ध्यान रखिएगा, ब्लाइंडली कुछ भी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।